पुकार फिल्म का एक गाना याद आता है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है, बच के रहना रे बाबा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जयपुर में थे। जी, बीजेपी के पदाधिकारियों से, मंत्रियों से, विधायकों से बीजेपी के दफ्तर में बात कर रहे थे, नसीहतें दे रहे थे। 2-2.5 घंटे ये कार्यक्रम चला और वहां उन्होंने कहा कि कौन क्या कर रहा है सब पर नजर है। तो अब इस गाने को थोड़ा बदल देते हैं। बच के रहना रे विधायक, बाबा की नजर है। बच के रहना रे मंत्री, बाबा की नजर है। बच के रहना रे अधिकारियों, बाबा की नजर है। बच के रहना रे वसुंधरा, बाबा की नजर है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने विधायकों को, पदाधिकारियों को, मंत्रियों को, सबको नसीहत दी। गांव जाने की बात कही, तबादले, ट्रांसफर, पोस्टिंग, डिजायर, इससे बचने की सलाह दी। लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी दे दी, एक अल्टीमेटम भी दे दिया। बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि कौन क्या क्या काम कर रहा है, इन सब पर नजर है। तो नजर कैसे है? नजर पीएमओ रखे हुए है, नजर प्रदेश के कुछ पदाधिकारियों को काम सौंपा गया है नजर रखने का, या कोई कोई बाहर से एजेंसी हायर की गई है जो नजर रख रही है? बड़ा सवाल है। इसकी विवेचना बाद में करेंगे। लेकिन पहले जो मोदी जी ने कहा कि कौन क्या कर रहा है सब पर नजर है, ये 4 लोगों की तरफ इशारा था। 4 लोग कहें या समुदाय के, एक मंत्रियों की तरफ इशारा था कि पीएमओ की नजर है, कौन क्या कर रहा है, क्या कार्यगुजारी करेंगे या क्या कार्यगुजारी की है, काम करने की शैली कैसी है, अधिकारियों के साथ व्यवहार कैसा है, जनता के साथ व्यवहार कैसा है, और काम में कितना मन खपा रहे हैं, तन मन खपा रहे हैं या नहीं खपा रहे। विधायकों पर नजर है इस रूप में, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि एक दो से कुछ गलतियां हुई हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ना हो। आगे से ना हो, इसमें आग्रह छुपा नहीं है, इसमें ऑर्डर छुपा है, इसमें चेतावनी छुपी है, इसमें अल्टीमेटम छुपा है कि आगे से कोई गलती हुई तो माफ नहीं किया जाएगा। किस संदर्भ में मोदी जी कह रहे थे? अधिकारियों से बातचीत के व्यवहार के संदर्भ में। एक आध वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें कुछ सत्ता पक्ष के लोग पदाधिकारियों से, सरकारी अधिकारियों से बड़ी हेकड़ी में बात कर रहे थे, सत्ता के घमंड में बात कर रहे थे, और ये बात मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मंत्रियों पर नजर, विधायकों पर नजर। ये भी कह दिया कि अधिकारी कौन कहां लगा है इस पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। अधिकारी पार्टी के नहीं होते, अधिकारी अधिकारी होते हैं। आपका काम योजनाएं बनाना है, उनका काम योजनाओं पर अमल करना है। तो साफ तौर पर यह भी पदाधिकारियों से भी कह दिया है कि ज्यादा उनको टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। उनका काम पॉलिसी डिसीजन का नहीं है। पॉलिसी डिसीजन मंत्री करेंगे, सरकार करेगी, पीएमओ करेगा या जो भी करेगा। उनको जो काम सौंपा जाए उसमें व्यवहारिक स्तर पर कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, इस पर ध्यान देना है। आपको ध्यान होगा भजनलाल जी ने जब मंत्रिमंडल नहीं बना था तब अधिकारियों से कहा था कि 10 दिन के अंदर वो 100 दिन की कार्य योजना पेश करें। अब स्वाभाविक है, साफ है कि मंत्री कार्य योजना बनाएंगे, अधिकारियों के सहयोग से बनाएंगे, लेकिन दबाव में नहीं बनाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे। पार्टी का आला कमान का एक निर्देश भी होगा, एक थीम भी होगी, एक सोच भी होगा, एक विचार भी होगा। उसके हिसाब से नीतियां बनेंगी और अधिकारी उसमें व्यवहारिक कुछ मीन मेक निकालने की जरूरत ना करें, एक तरह से काम करके दिखाएं। प्रधानमंत्री का यह कहना कि कौन क्या कर रहा है सब पर नजर है। तो इस बैठक में वसुंधरा राजे नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी, हमें वजह नहीं पता। मंत्रिमंडल विस्तार में भी नहीं आई थी, लेकिन तब एक वजह बताई गई थी उनके दफ्तर के लोगों की तरफ से कि किसी रिश्तेदार की मौत पे वो गई है। इस बार कोई पारिवारिक कारण हमें नहीं पता। तो क्या नजर लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी की यहां भी है? कुछ और असंतुष्ट धड़ों पर भी नजर है, या उनको मालूम है कि कौन असंतुष्ट है, कौन भितरघात कर सकता है, और एक तरह से चेतावनी दी जा रही है कि बच के रहिएगा। 2024 में मोदी जी की झोली में पूरी 25 सीटें डालनी है।
सरकार को बेहतर ढंग से सहयोग करना है, नई सरकार है और अनुभवी नहीं है, तो भजनलाल जी के साथ सहयोग करके जो चलेगा वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो जो कौन क्या कर रहा है सब पर नजर है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि नजर है तो कैसे नजर है? आखिर मोदी जी तो दिल्ली में बैठते हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली में बैठते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री दफ्तर के कुछ अधिकारी को यह काम सौंप दिया गया है कि वो राज्य विशेष के कुछ पदाधिकारियों से लगातार संपर्क में रहें और फीडबैक लेते रहें? संगठन के लोग फीडबैक पहुंचा सकते हैं, प्रभारी महासचिव पहुंचा सकते हैं, या कोई और किसी नेता को जिम्मेदारी दे दी जाए, हो सकता है दे दी गई हो, जो फीडबैक पहुंचाता रहे कि कौन मंत्री क्या कर रहा है, कौन विधायक क्या कर रहा है, किसने कैसा निजी स्टाफ रखा है या नहीं रखा है, छोटी छोटी बातों पर भी नजर रहती है, और किससे कौन किससे कहां कहां कितनी देर के लिए कि और किस सिलसिले में मिल रहा है मंत्रालयों के हिसाब से, तो इस बात पर भी नजर रहेगी क्या? आपको ध्यान होगा केंद्र में जब पिछली बार जब मंत्रिमंडल में से 2-3 बड़े मंत्रियों को हटाया गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, आप सब जानते हैं, तो बाद में उसकी वजह भी सामने आई थी और पता भी लग गया था कि एक मंत्री जी जीन्स पहनकर शायद किसी 5 स्टार होटल में किसी व्यक्ति से, कॉर्पोरेट जगत के व्यक्ति से मिलने चले गए थे, तो रास्ते में ही फोन आ गया था और वो एयरपोर्ट से लौटना पड़ा था, और पहले वो घर गए थे कपड़े बदलने, कुर्ता पजामा पहनकर फिर गए थे प्रधानमंत्री के यहाँ। इस तरह की मीडिया में खबरें छपी थी। तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से चेतावनी दे दी है डिजायर पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में, कि डिजायर के चक्कर में मत फंसना। उन्होंने भैरव सिंह शेखावत जी का उदाहरण लिया जब वो मुख्यमंत्री होते थे और खुद मोदी जी महासचिव होते थे, कि मैं तंग आ गया हूं इस डिजायर से, ये शेखावत जी ने कहा था उनसे। इसके पीछे की कहानी क्या है? ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे खाने के आरोप बहुत आसानी से लग जाते हैं, घपले भी बहुत सारे हो जाते हैं। आप खुद ईमानदार हैं लेकिन आपके स्टाफ में से किसी ने पैसे खा लिए तो आप पर उनकी भी नज़र नहीं रह सकती, लेकिन दिल्ली से मोदी जी की नज़र रहेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि सत्ता में आने के बाद किस तरह से छोटी मोटी जो चिंदी चोरियों के चक्कर में आमतौर पर लोग पड़ जाते हैं। और प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि उनकी सरकार, बीजेपी की सरकार की बदनामी कम से कम इस रूप में हो। जैसी अशोक गहलोत ने एक बार शिक्षकों के सम्मेलन में पूछ लिया था, हास परिहास था वो, लेकिन वो गंभीर मुद्दा ले गया था कि मैंने सुना है ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे देने पड़ते हैं क्या? तो शिक्षकों ने हाथ खड़े करके कहा दिया था, हाँ देने पड़ते हैं। और बड़ा इसका मीडिया में इसकी जो रिपोर्टिंग हुई थी, थोड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग हो गई थी। तो नसीहत दे रहे हैं, नसीहत के साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि शिकायतें नहीं आनी चाहिए। 1-2 शिकायतें आ चुकी हैं, इस बात पर भी वो जोर दे रहे हैं कि एक आध शिकायतें आई हैं, यानी जो गलत हरकतें की हैं कथित रूप से जिस भी विधायक ने, जिस भी मंत्री ने, उसका पूरी कच्चा चिट्ठा पीएमओ के पास है। जाहिर है कि आगे भी रहेगा, और उन्होंने, मोदी जी ने तो चेतावनी दी कि देखना आगे से ना हो, यानी आगे से हुआ तो कुछ भी हो सकता है। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।